जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग घर पे स्वस्थ होंगे। तो आज मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है और बेटा जी भी अभी घर पे नहीं है, किसी काम से गए हैं। तो गाइस, बेटा जी मेरा हर किसी चीज़ में सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि फिर मन में इतना बुरा लगता है कि हम हैं, कभी भी हम यहाँ इनका सब कुछ छोड़ के इनके घर आए हैं, इनके पास आए हैं। तो एक पति का सपोर्ट ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उस समय मुझे अपने पापा की इतनी याद आती है। एक लड़की के लिए गाइस, उसके पापा का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके पापा का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पापा तो जब हम 6-7 में पढ़ते थे तभी एक्सपायर हो गए थे, लेकिन कभी कभी अपने पापा की इतनी याद आती है ना। मैं ये बातें शेयर करती आपसे, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से करती कि हमारे पापा किस तरीके से हम लोगों के साथ रहते थे, कितना हमें प्यार करते थे। लेकिन अभी कुछ ऐसी बातें हुई कि मुझे फिर बहुत बुरा लगा। लेकिन आप लोग उसके साथ में जुड़ी हुई हूँ, तो आप लोगों को अपने साथ सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी मैं हमेशा। तो हमारे पापा हम तीनों भाई भाई बहनों को इतना प्यार करते थे। जब हम पहले हल्द्वानी रहते थे, पापा एचएमटी में जॉब करते थे, तो मम्मी, हम तीनों जने बच्चे, हमारी 5 जनों की फैमिली हल्द्वानी में ही रहा करती थी। तो उसके बाद हम लोग हल्द्वानी से, फिर पापा का प्रमोशन होने वाला था, पापा ने मना करा, मैं अपने बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। तो हम लोग फिर अपने बेलपड़ा वाले घर में ही आ गए थे। तो उसके बाद पापा का एक्सीडेंट हो गया था। 5-6 महीने या उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम हुआ होगा। तो ट्रैक्टर से ही, हमारे घर के ट्रैक्टर से पापा का एक्सीडेंट हो गया था। तो एक बार ट्रैक्टर अगर पलटा होता तो शायद पापा अभी हमारे साथ होते, लेकिन ट्रैक्टर 2 बार पलट गया था। और उसी दिन आंधी तूफान बारिश इतना हुआ कि किसी भी गांव वालों ने नहीं सुना कि वहाँ क्या हो रहा है। उतनी देर तक ट्रैक्टर स्टार्ट रहा, हमारे पापा ट्रैक्टर के ही नीचे दबे रहे, लेकिन किसी को कुछ आवाज़ नहीं आई। हमें अभी भी वो ट्रैक्टर में से जो मोमले निकलता है, बेटा जी यहाँ घर में ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं, मुझे उसकी स्मेल अभी भी ऐसा लगता है कि पापा हमारे अगल बगल ही हैं अभी भी। उस टाइम पे जाड़ों के दिन थे, जैकेट पहनी हुई थी पापा ने, वो सारी जैकेट, सारे कपड़ों में मोमले सारा गिरा हुआ रहा सुबह तक। तो जब पापा को लेके आए थे तो उसमें सारी मोमले की, उसकी सीएल की बदबू आने में लगी थी। वो चीज़ अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं ट्रैक्टर के अगल बगल होती हूँ कहीं पर भी, तो कि मेरे पापा हमारे सामने, हमारे पास अगल बगल हैं करके। तो हम तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर मेरे बाद मेरी बहन है, उसके बाद भाई है। भाई तब सेकंड में ही पढ़ता था जब पापा एक्सपायर हुए थे। तो आज के दिन भगवान की कृपा से उसकी भी शादी हो गई है, बी, बीवी है, अच्छी है, समझदार है, हमारी मम्मी का ख्याल रख रही है। तो हम इसी चीज़ में बहुत खुश हैं। लेकिन बहुत बुरा लगता है कि अगर कभी हमारे पापा हमारे साथ होते तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता। लेकिन आज के दिन अब भाई बड़ा हो गया है, तो वो भी जब से अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, समझदार हो गया है, तो तब से वो भी अब हमारा उतना ही सपोर्ट करता है, उतना ही सहारा रख देता है जितना देते। और जब फिर पापा एक्सपायर हुए थे, हम अंकल आंटी हम सब लोग साथ में रहते थे। हमारे अंकल आंटी ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत साथ दिया है। मेरे दादाजी भी पापा से 6 महीने पहले एक्सपायर हुए थे। और पापा ने, पता नहीं होता है गाइस कि अपना खुद आगे का क्या होने वाला है, भविष्य किसी समय हमें सपने में वो चीज़ का सच्चाई सच में नज़र आ जाती है। तो
जब पापा हमारे बूबू एक्सपायर हुए थे, तो उस समय के बाद पापा ने एक दिन सपना देखा रात को कि मुझे ट्रैक्टर से कोई पलटा रहा है। तो पापा ने बताया भी था। हम लोग उस टाइम पे उतना विभूति पूजा पाठ का उतना हम लोग नहीं मानते उतना, तो हम लोगों ने इतना नहीं दिखाया था कि हम कहीं दिखा लें, और बारसी भी नहीं हुई थी बूबू की, तो तब तक हमने कुछ ऐसी चीज़ों का करना नहीं था, तो हमने इतना जताया भी नहीं था। तो मम्मी औरों ने सबने मजाक सोचा कि हर समय तुम बूबू के बारे में सोच रहे हो। मजाक सोचा भी नहीं कहेंगे इसको, कि सपना देखा हर समय बूबू के अगल बगल कोड़े पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे ऐसे सपने आते हैं। बाद में बैठे हैं घोड़े पे, तो शायद नहीं बैठे थे, 2-3 महीने 1-2 महीने हो चुका था, तो ऐसे सपने आते आएंगे, बूबू हैं, आई वो होगा करके समझा दिया था। लेकिन उस समय पे अगर ऐसा कुछ पता होता कि आगे को सच में ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते कि इससे हम पापा हमारे साथ होते अभी भी। हम तो तब छोटे ही थे, मम्मी को कैसा एहसास हो रहा है, क्या दर्द है मम्मी का, हमें इस चीज़ का उस समय पे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब जब शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, तब लगता है कि मम्मी ने इतने साल कैसे पापा के बगैर काटे हैं, हमें पाला पोसा है, बड़ा किया है। लोग सोचते होंगे ये कितना मायके जाती है, कैसे मायके में हर समय भाई बहनों के साथ रहती है, वहाँ हंसती बोलती है, यहाँ नहीं बोलती। लेकिन मैं अपने दिल की बात बताऊँ तो हमने जितना दर्द देख रखा है मायके में, उस वजह से मैं हमेशा सोचती हूँ मेरे भाई बहन हमेशा खुश रहें, मेरी मम्मी हमेशा खुश रहे, मेरे अंकल आंटी हमेशा खुश रहें। जितने दुख मम्मी ने देख रखे हैं, मैं हमेशा यही चाहूँगी कि अब मम्मी को ऐसा कोई दुख ना देखना पड़े। बहू आ चुकी है, हमेशा ख्याल रखे। हम तो कितने बार कह चुके हैं मम्मी से कि थोड़ा टाइम मेरे वहाँ रहो, थोड़ा टाइम छोटी बहन के वहाँ रुको, लेकिन हमेशा मना कर देती है कि नहीं, तुम ससुराल में अच्छा नहीं होता लड़की के इतना रुकना। बीच में एक टाइम पे डेंगू हुआ था, 10-12 दिन रुकने के लिए भी इतनी मुश्किलों से रोका, रुक जाओ हमारे वहाँ। तब जाके थोड़ा मानी थी कि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी शरीर में। उस टाइम पे भाई की शादी भी नहीं हुई थी कि वहाँ तुम कैसे करोगे। इस वजह से तब थोड़ा टाइम रुकी थी, वरना आती भी नहीं है, बहुत कम आती है। कभी बीच में ज़बरदस्ती बुला लिया तो तब आ गई, अब घर देखना है, अब जाना है, यही रहता है कि हमेशा कि घर जाना है, नहीं रुकना है। मैं तो बस हमेशा यही कहूँगी कि हम भाई बहन वो खुश रहे, मेरे मेरे अंकल आंटी हमेशा खुश रहें, हर समय घर में बरकत आए, खुशियाँ आए। उसके बाद पापा पापा के लिए हमेशा तीनों भाई बहनों में हमको इतना प्यार किया है। हमेशा पहले से कहते थे कि मुझे अपनी बड़ी बेटी को मैं पुलिस में डालूँगा, छोटी वाली को डॉक्टर बनाऊँगा। भाई तो तब छोटा था, उसके लिए इतना कुछ सोचते नहीं थे, क्योंकि लड़का हमेशा फिर प्यारा ही हो जाता है। तो उनकी ख्वाहिश तो हम नहीं कर पाए पूरी, लेकिन सोचती हूँ कि कभी भी मैं ये ब्लॉग बनाने में सक्सेस हो जाऊँगी, तो अपने पापा के लिए एक प्राउड फील कराऊँगी उन्हें। वो जहाँ भी हैं, सोचें कि हाँ, हमारे बच्चों ने मेरे लिए मेरा नाम रोशन किया, मेरे लिए कुछ किया। मेरी मम्मी को प्राउड फील कराऊँगी। बाद में कभी भी जब कभी हम लोगों का अच्छा चलने लग जाएगा, अच्छा हो जाएगा इस ज़रिए से, तो जो भी कोई गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उन लोगों की मदद करना, उन लोगों की सेवा करना, अगर मैं कर सकूँ तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। और अपने पापा का नाम रोशन भी मैं इसी चीज़ से करना चाहती हूँ। एक मेरी ये ज़रूर ख्वाहिश रही है हमेशा से। तो पहले से जब हम लोग हल्द्वानी में रहते थे, पापा मम्मी दोनों भाई बहन ये ननिहाल को चाहते थे, तो मैं
हल्द्वानी में किराए के मकान पे रहते थे, तो मैं वहीं रुक जाती थी। मैं ननिहाल पहले से बहुत कम जाया करती थी, और कभी चले गए तो फिर पापा ने वहाँ से अगर बोला एक बारी कि चलो चलते हैं करके, तो मैं पापा के साथ चले जाती थी मम्मी से एक बारी पूछ के। तो हम पहले से अपने आंटी के मायके में ज़्यादा रुकते थे, उनका चकलवा है मायका, तो वहीं मैं ज़्यादा रही हूँ पहले से। ननिहाल अपने बहुत कम रहा करती थी मैं। चकलवा से भी मेरी बहुत प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। वहाँ मामा के बच्चे, मामा और जितने भी हैं, सब लोगों के साथ बहुत प्यारा रिश्ता रहा मेरा हमेशा से। वहाँ अभी भी उन लोगों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी रहती है मेरी। और तब ननिहाल में हमारे मामा के बच्चे सब छोटे-छोटे थे। कोई थे बड़े, कभी हम ही छोटे थे तो इतना साथ में नहीं रहे, लेकिन अब सब लोगों के साथ हम इतने प्यार से रहते हैं, हँसी-खुशी रहते हैं। सब बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। किसी की शादी हो गई है, किसी की शादी नहीं हुई है। अभी ननिहाल में भी मेरे काफ़ी लोग हैं जो शादी के लायक हैं, करनी है और जिनकी शादी। तो यहाँ से भी अब मेरे भाई-बहन बहुत हैं, बहुत प्यार बना रहता है उनके साथ हमारा। मेरी और बबीता जी की भी जान-पहचान मेरे ननिहाल से ही हुई है, क्योंकि इनकी कोई बहनें नहीं हैं, तो इन्होंने मेरे मामा की बेटियों को अपनी मुँह बोली बहन बनाया हुआ है, और उन्होंने भी इनको राखी बाँधी है। इनका आना-जाना पहले से खूब लगा रहता था, तो तभी मैं भी इनसे मिली है वहीं ननिहाल में ही अपने। जब हमारी शादी हुई उसके बाद जब मैं अपने ससुराल आई, तो गाइस इनके पापा ने यानी मेरे ससुर जी ने भी मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं तो अभी भी कभी याद करती हूँ उनको, वो 1 साल तक जब तक मैंने उनका साथ देखा, उनके साथ रही, तो मुझे काफ़ी याद आती है उनकी, कि मतलब अगर वो भी अभी तक होते तो उनका भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता, बहुत ज़्यादा। पर कहते हैं ना, अच्छे लोग हमेशा साथ में हमारे रह ही नहीं सकते, वो हमेशा ही हमसे दूर ही चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने भी इतना हमेशा साथ दिया है मेरा, कभी उस बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो अभी आपने कभी भी मुझे ऐसे रोते हुए नहीं देखा होगा। मैं बहुत कम रोती हूँ गाइस, मुझे रोना आता ही नहीं है। हाँ, दिल पे दर्द ज़रूर होता है, बुरा लगता है, लेकिन कभी भी किसी के सामने मैं ऐसे रोई नहीं हूँ। तो आप लोग हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार दीजिएगा, और मैं जो चाहती हूँ, मेरा सपना जो है, वो आप लोग पूरा करने में मेरा सपोर्ट कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग हमारे ब्लॉग पे ऐसे ही हमेशा बने रहिए, अपना आशीर्वाद ऐसे ही मुझे देते रहिएगा। तो आप लोगों से फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही आपके साथ अपनी कुछ यादें शेयर करूँगी, अपनी बातें बारे में बताऊँगी आप लोगों को। तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।